गुड मॉर्निंग, राधे राधे। अभी मैं इस समय हूँ संगम यानी कि प्रयागराज, और ये इस समय मेरा घर है छोटा सा। समझ रहे हैं, स्टे यहीं पे हो रहा है। मतलब मैं मेन संगम में हूँ जहाँ पे दोनों नदियाँ मिलती हैं, और ये टेंट का बना हुआ हम लोगों का रहने का जगह। तो अभी वजह है सुबह के 5, निकल रहे हैं स्नान के लिए। क्या? गंगा स्नान के लिए। तो चलते हैं। ऐसे कुछ दिख नहीं रहा, कोहरे का प्रकोप है, और ये है जहाँ मैं रह रहा हूँ। चलिए मज़ा लेते हैं। कोहरे का प्रकोप है भैया, कुछ दिख ही नहीं रहा। एंट्री संगम मार्ग। वाह। तो यहाँ पे अभी है कोहरे का प्रकोप। आपको देख के समझ में आ ही जा रही होगी। फिर भी लोग स्नान के लिए, भाई स्नान करने जा रहे हैं, करके आ रहे हैं। ये देखिए, ओहो, ये सब स्नान करके आ गए, मतलब हम लोग लेट। फिर भी अभी सुबह के 5 बजे हैं। सही मुहूर्त, सही टाइमिंग के साथ स्नान। तो ये है ब्रो, सुबह का स्नान का अलग ही महत्व है। और बहुत लोग सोचते हैं कि मतलब सुबह मैं किसी नहा लेता हूँ स्नान, तो ये यहीं की देन है। 4 बजे 5 बजे कभी भी, ठंड हो या गर्मी हो, ऑल टाइम मैंने आज तक मिस ही नहीं किया स्नान करना, यानी कि बात ही। और ये हैबिट यहीं से पड़ी, मतलब ठंड से जो होता ना कि ठंड में नहीं नहाने का जो आदत हो। यहाँ 5 बजे हर बार, 4:30 बजे 5 बजे तक सब हर महीने, मतलब जब वहाँ पे लगता है मेला, कल्पवास जब चलता है, तो मैं हरदम रहता था और यहीं पे स्नान करने जाता था सुबह सुबह। ये सुबह भीड़ है लोगों का स्नान करने के लिए जो जा रहे हैं, और कोहरा और ज़्यादा जा रहा है। विजिबिलिटी देखिए, विजिबिलिटी इतनी ख़त्म। बोर्डिंग, ये देखिए संगम जाने का मार्ग। ऐसे ये दूर से आने वाले लोग अपनी गाड़ियों से, और जो यहाँ रह रहे हैं वो अपने पैरों से संगम की तरफ जाएंगे। ओ चुड़ू, नहाने जा रहे हो संगम? मजा आएगा? ठंड तो नहीं लगेगी? लगेगी, लेकिन इतनी नहीं लगेगी। इतनी नहीं लगती है? मजा आता है नहाने में? हाँ। सुबह सुबह रोज जाते हो? रोज नहीं जाता। फिर कल आया हूँ, आज ना चला जाऊंगा। अच्छा, सिर्फ नहाने आए हो? वाह यार, अच्छा कॉन्फिडेंस है सुबह सुबह नहाने का, वरना रजाई का मजा कौन छोड़ता है। ओए होए होए भाई, अकेले ज़्यादा तेज भागो, मैंने दिखेगा भी नहीं। विजिबिलिटी देखो भाई, ठंड का टेम्परेचर बताएं तो इसमें होगा 14 या 15 मैक्सिमम, मिनिमम जो भी हो। लेकिन एक कोहरे की वजह से ऐसा लग रहा है कि बाबा एकदम हिल जाओगे। तो भगवान का नाम जपते जपते संगम की तरफ। वैसे मैं अपने नहाने की हैबिट के बारे में बताऊं तो आज तक मैं कभी मिस ही नहीं किया कि मैं नहीं नहाऊंगा। मतलब मुझे जहाँ तक याद है, बहुत मतलब कोई सुविधा नहीं रहोगी तभी नहीं नहाया हूँगा, लेकिन मतलब कभी मिस नहीं किया, हरदम नहाया, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो।
और यहाँ जब से मैं आना शुरू किया हूँ, जब से यहाँ पे संगम में रहना शुरू हुआ था मेरा, तब से मुझे सुबह नहाने में और भी प्रॉब्लम नहीं होती है। मतलब ये क्या है पता नहीं, सुबह सुबह यहाँ पे सब लोग 4 बजे 5 बजे से नहाना शुरू कर देते हैं, वो भी नदी में जाके गंगा माँ में। तो उस वजह से मुझे ठंड का कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं लगता कि भाई बहुत ठंड है आज नहीं नहाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि एक बार जब नहा लिया जाता है ना इस एक्सट्रीम सिचुएशन में, तो उसके बाद आपको लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी। मतलब एक मेंटल इनर्जी जो रहता है ना कि ठंड हो लग जाएगी, ठंड ये हो जाएगा, क्योंकि वो चीज़ें नहीं रहती हैं। जैसे कोई ये हो कि अगर कोई 10 किलोमीटर दौड़ लेता है तो फिर उसको 5 किलोमीटर दौड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है। सेम सिचुएशन यहीं पे भी वही है यहाँ पे भी, कि जब मैं एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन में नहा चुका हूँ ठंड में, मतलब लगभग 4-5 डिग्री सेल्सियस में, और भी संगम में या नदी में जाके वहाँ गंगा में नहा के, तो फ़र्क नहीं पड़ता ठंड है या कितनी ठंड चल रही है क्या नहीं चल रही है। बस हाँ व्यवस्था होनी चाहिए नहाने की, जब नहीं रहती है तो नहीं नहा पाता। और ये यहीं से पड़ा है मेरा, मतलब एक मेंटल ब्रेक इनर्शिया जो मेरा टूटा है कि यार बहुत ही होता है, ठंड होता है। और ये मेरे साथ ही नहीं है, बहुत लोग हैं। अगर आप देखना चाहें तो देखिए भीड़ जा रही है, कितनी भीड़ जा रही है, कितनी भीड़ आ रही है। और ये सुबह सुबह स्नान ही करने के लिए सब लोग जाते हैं। और एज की बात छोड़िए, यहाँ कितने बूढ़े लोग, ज़्यादातर बूढ़े लोग ही आते हैं। जिस टाइम में लगता है भाई ठंड लग जाएगी, उस टाइम देख रहे हैं कितने लोग स्नान करके वापस, और कितने लोग आगे जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहाओगे तभी ठंड लगेगा, और या फिर नहीं नहाओगे तो नहीं लगेगा, ऐसा कुछ नहीं। ये सब हमारी एक सोच है मेंटल, जिसको हमने बना के रखा है। और जब जब तक वो बनी रहती है तब तक हमको लगेगा ठंड लगेगा, और जहाँ ब्रेक होता है उसके बाद तो महसूस ही नहीं होता। सुरक्षा व्यवस्था भैया, यातायात पुलिस, हो आप लोगों को भी मानसिक स्नान करवाए देते हैं। देखते देखते आप लोगों का मानसिक स्नान तो हो ही जाएगा। तो चलते रहिए फिर मेरे साथ। ये इधर फूल माला हो, लोग मावड़ा सभी स्नान करके वापस, और स्नान करने वाले जाने वाले। वाह, ये हम रेत पे चल रहे हैं, संगम। मतलब हम लोग एकदम पहुंच गए हैं घाट पे। ये खंभों में कुछ नंबरिंग किया है जिससे पहचान कर सकें। याद तो होगा ना कुंभ के मेले में घूमने गायब होने वाला, इसीलिए इसको लगाया गया है। नंबरिंग रहती है पूरी, आप नंबर से पता कर सकते हैं किधर किधर से जाना है। 1946, 18 सीरियल वाइज रहता है। और ये कुछ सुविधाएं कपड़ा चेंज करने के लिए फॉर वुमेन्स जो भी हैं। अब पहुँचे नज़दीक घाट के, तो घाट के नज़दीक अब तो हम शूट नहीं कर सकते, इसलिए इसको बंद किया जाए। देख लीजिए दूर दूर से ये है घाट। यू पंडा जी लोग बैठे हुए हैं बाबा। माँ दर्शन, माँ गंगा का, या बोले तो संगम का ही दर्शन है।
इस वीडियो पे हूँ, देख सकते हैं। उतरेगा अब कपड़े उतारने के बाद स्नान। स्नान के बाद आफ्टर गंगा स्नान तो स्नान हो गया है। कपड़े पहनना है ब्रो, ठंड लग रही है। आफ्टर स्नान, गंगा स्नान, स्नान के बाद सारी ठंडी गायब। जय माता जय हो मातेश्वरी मैया, जय। स्नान के बाद वापस तीर्थ पुरोहित के पास चलना है। दान दक्षिणा कुछ हो जाए। ये रहा माहौल घाट का। ये महिलाओं के कपड़ा बदलने का जगह। ये नहीं, वो कोहरा का असर रहता है। दूधिया लाइट में, यानी कि पूरी एलईडी लाइट में स्नान के बाद वापस। तीर्थ पुरोहित के पास चाहे परम आपको पहले ओका नाम शुद्ध समझा। पहले जाए के प्रवचन में सुन ला पहले कि किंचन दान का महत्व है। कई दाई छोड़ा जात है। हाँ बताओ, तुम्हारे गुरु बताइए। हमारे गुरु बताइए। तो बताओ वही तो कह रहे हैं। गुरु तुम है। हाँ, यह गुरु तुम है हमारा तनवीर। एक महीना आज जिक्र के हाथ चुटकिया नहीं बोला, चुटकिया का अब कैसे करना। आज संकल्प करा जी चुटकिया के तो हाथ